बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की आसान सिंधी में सबक 22 यानी 22वां सबक उमरकोट के बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख़्वानी इन रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को बग़ौर समात कीजिएगा। उमरकोट सिंध जो एक कदीम शहर है ऐं हींअर उमरकोट ज़िले जो मरकज़ है। ये शहर केतरनि हाकिमन जी गादीअ जो हंधि थी रहियो आहे। उमरकोट छोड़ रेलवे स्टेशन का अटकल 18 किलोमीटर परे है। मीरपुर ख़ास का लारी या मोटर रस्ते अटकल 70 किलोमीटर के फासले ते है। उमरकोट जो पुराणो किलो जंहिंमें अकबर आज़म 1542 ईस्वी में ॼाओ हो, सो मौजूदा शहर का सड़पंध ते उत्तर तरफ़ हो। उते अकबर बादशाह के जमण के सिलसिले में यादगार ठहियल है। किले के हर एक पासे जी डेघ 152 बाय 5 मीटर खन थींदी। भित की ऊंचाई 12 बाय 2 मीटर थींदी। किले की भित एतरी त वेकरी है जो मथस एक वक्त ब घोड़े सुवार गड हली सकन था। किले के चइनी कुंडन ते बुर्ज ठहियल आहिनि ऐं मुख्य दरवाज़े ते पत्थर जा 2 बुर्ज ठहियल अथस। विच में एक वॾो बुर्ज ठहियल है जंहिं ते तोबूं रखियल आहिनि। पाकिस्तान की आज़ादी वारे ॾींहुं बुर्ज ते पाकिस्तान जो क़ौमी झंडो चाढ़ियो वेंदो आहे। किले जा 4 वॾा दरवाज़ा आहिनि। अंदर एक बागीचो बि आहे। किले अंदर सरकारी जायूं ऐं अजायब घर आहे। हिते छोकरनि ऐं छोकिरियनि लाइ प्राइमरी ऐं हाई स्कूल आहिनि। हिते छोकरनि लाइ गवर्नमेंट कॉलेज पिणु आहे। इन सिवाय मुख्तियार कार जी ऑफिस, म्यूनसिपल ऑफिस, अस्पताल, सर्किट हाउस, थाणो ऐं मुसाफ़िर खानो पिणु आहे। उमरकोट जो शहर थर इलाइक़े जो वापारी मरकज़ है। आज़ादी खां पोइ हिन शहर चंगी तरक्की कई है। अब हम इस सबक का बाकायदा तौर पर उर्दू में तर्जमा भी कर लेते हैं। उमरकोट सिंध जो एक कदीम शहर है ऐं हींअर उमरकोट ज़िले जो मरकज़ है। यानी उमरकोट सिंध का एक कदीम यानी पुराना शहर है और इस वक्त ये उमरकोट ज़िले का मरकज़ है। ये शहर केतरनि हाकिमन जी गादीअ जो हंधि थी रहियो आहे। यानी ये शहर कई हुक्मरानों का दारुल खिलाफा रह चुका है। उमरकोट छोड़ रेलवे स्टेशन का अटकल 18 किलोमीटर परे है। यानी उमरकोट छोड़ रेलवे स्टेशन से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है। मीरपुर ख़ास का लारी या मोटर रस्ते अटकल 70 किलोमीटर के फासले ते है। यानी मीरपुर ख़ास लारी या मोटर रास्ता जो है उससे तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है। उमरकोट जो पुराणो किलो जंहिंमें अकबर आज़म 1542 ईस्वी में ॼाओ हो, सो मौजूदा शहर का सड़पंध ते उत्तर तरफ हो। यानी उमरकोट का पुराना किला जिसमें अकबर आज़म 1542 ईस्वी में पैदा हुए, वो मौजूदा शहर से थोड़े फासले पर शुमाल की जानिब है। उते अकबर बादशाह के जमण के सिलसिले में यादगार ठहियल है। यानी वहाँ अकबर बादशाह की पैदाइश की जगह एक यादगार बनी हुई है। किले के हर एक पासे जी डेघ 152 बाय 5 मीटर खन थींदी। यानी किले के हर एक तरफ की लंबाई 152 बाय 5 मीटर होगी। भित की ऊंचाई 12 बाय 2 मीटर थींदी। यानी दीवार की ऊंचाई 12 बाय 2 मीटर होगी। किले की भित एतरी त वेकरी है जो मथस एक वक्त 2 घोड़े सुवार गड हली सकन था। यानी किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक ही वक्त में 2 घुड़सवार साथ साथ चल सकते हैं। किले के चइनी कुंडन ते बुर्ज ठहियल आहिनि ऐं मुख्य दरवाज़े ते पत्थर जा 2 बुर्ज ठहियल अथस। यानी किले के चारों कोनों पर बुर्ज बने हुए हैं। इसके बड़े दरवाज़े पर पत्थर के 2 बुर्ज बने हुए हैं। विच में एक वॾो बुर्ज ठहियल है जंहिं ते तोबूं रखियल आहिनि। यानी बीच में एक बड़ा बुर्ज बना हुआ है जिस पर तोपें रखी हुई हैं। पाकिस्तान की आज़ादी
वारे ॾींहुं बुर्ज ते पाकिस्तान जो क़ौमी झंडो चाढ़ियो वेंदो आहे। यानी पाकिस्तान के आज़ादी वाले दिन बुर्ज पर पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जाता है। किले जा 4 वॾा दरवाज़ा आहिनि, यानी किले के 4 बड़े दरवाज़े हैं। अंदर एक बागीचो भी आहे, यानी अंदर एक बागीचा भी है। किले अंदर सरकारी जायूं ऐं अजायब घर आहे, यानी किले के अंदर एक सरकारी इमारत और अजायब घर भी है, यानी सरकारी इमारतें और अजायब घर भी है। हिते छोकरनि ऐं छोकिरियुनि लाइ प्राइमरी ऐं हाई स्कूल आहिनि, यानी यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए प्राइमरी और हाई स्कूल भी हैं। हिते छोकरनि लाइ गवर्नमेंट कॉलेज पिणु आहे, यानी यहाँ लड़कों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी है। इनका सिवाय मुख्तियार कार जी ऑफिस, म्यूनसिपल ऑफिस, अस्पताल, सर्किट हाउस, थाणो ऐं मुसाफ़िर खानू पिणु आहे। यानी इसके अलावा तहसीलदार का दफ्तर, म्यूनसिपल दफ्तर, अस्पताल, सर्किट हाउस, थाना और मुसाफ़िर खाना भी है। उमरकोट जो शहर थर इलाके जो व्यापारी मरकज़ आहे, यानी उमरकोट का शहर थर इलाके का तिजारती मरकज़ है। आज़ादी खां पोइ हिन शहर चंगी तरक्की कई आहे, यानी आज़ादी के बाद इस शहर ने बड़ी तरक्की की है। इस सबक का ख़ुलासा यही है कि इस सबक में बताया गया है कि उमरकोट सिंध का एक कदीम यानी पुराना शहर है जो थर पारकर के ज़िले में है। ये शहर छोड़ रेलवे स्टेशन से तकरीबन 18 किलोमीटर के फ़ासले पर है। ये शहर मीरपुर ख़ास से तकरीबन 70 किलोमीटर के फ़ासले पर है। इसी तरह इस सबक में मज़ीद बताया गया कि उमरकोट का पुराना किला, जिसमें अकबर आज़म 1542 ईस्वी में पैदा हुए, वहाँ अकबर बादशाह के जन्म के सिलसिले में यादगार भी तामीर है। किले की दीवार इतनी चौड़ी है जो इस पर एक वक्त में 2 घोड़े सवार चल सकते हैं। इस सबक में मज़ीद बताया गया कि किले के चारों कोनों पर बुर्ज बने हुए हैं। पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन बुर्ज पर पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया जाता है। किले के अंदर एक बागीचा और सरकारी इमारतें और इसके अलावा अजायब घर भी हैं। यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी और हाई स्कूल भी हैं और लड़कों के लिए कॉलेज। इसके अलावा मज़ीद इस वक्त में बताया गया कि तहसीलदार की ऑफ़िस, म्यूनसिपल ऑफ़िस, अस्पताल, सर्किट हाउस, थाना और मुसाफ़िर खाना भी यहाँ मौजूद है। आखिर में इस वक्त में बताया गया कि उमरकोट का शहर थर इलाके का बड़ा तिजारती मरकज़ है। आज़ादी के बाद इस शहर ने बड़ी तरक्की की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबक 22 यानी उमरकोट तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया हो। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।